हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 क्लास 7 एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड ये बच्चों चैप्टर है। बच्चों, मैंने 9.1 एक्सप्लेन करके इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूं। तो देखो बच्चों, उसको सॉर्ट आउट करने से पहले इसमें 2-3 कंसेप्ट हैं जो आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है? सबसे पहला कंसेप्ट होता है पॉइंट। बच्चों, पॉइंट क्या होता है? एक ऐसी डॉट को पॉइंट बोल देते हैं बच्चों, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कुछ नहीं होती। ठीक है, उस पॉइंट का पर्टिकुलर एक कोई भी नाम लिख दिया जाता है। बच्चों, अगर इस पॉइंट को हम अपने एक साइड इंक्रीज कर देते हैं, या लेफ्ट कर दे या राइट कर दे, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हम रे। अगर बच्चों इसी पॉइंट को अगर हम दोनों तरफ इंक्रीज कर दे तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये आपकी हो जाएगी लाइन। अगर बच्चों इसी लाइन के ऊपर कहीं भी हम दो पॉइंट को इंडिकेट कर दें तो ये बच्चों बन जाएगा ए और बी लाइन सेगमेंट। तो बच्चों, लाइन सेगमेंट के बाद हम डिस्कस करते हैं, इस कंसेप्ट में आता है हमारे पास एक सर्कल का कंसेप्ट। बच्चों, ये हमारा एक सर्कल होता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया हल्का सा, क्योंकि दूर से दिख रहा होगा। अब बच्चों, ये इसका एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को अगर सर्कल के इस लास्ट एंड तक हम ज्वाइन कर देंगे तो बच्चों ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है रेडियस। अगर बच्चों इसी पॉइंट से हम दूसरी साइड भी सर्कल को टच कर दें तो यहाँ इस ए से बी तक की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसको बोलते हैं डायामीटर। अगर बच्चों इस डायामीटर को हम 2 से डिवाइड कर दें तो बच्चों ये हो जाती है हमारी रेडियस। रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा? अगर डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करें बच्चों तो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, और हाफ जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। और बच्चों ये जो सेंटर होता है इसको आप सी से भी नाम दे सकते हो, आप इसको ओ से भी नाम दे सकते हो, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। पर्टिकुलर ये कोई डिफाइन नहीं कि भाई आपने इसको ओ ही लिखना है या सी ही लिखना है। बच्चों, इसके बाद हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, जब ये आपका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस। बच्चों, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस दैट मीन लेंथ ऑफ सर्कल। और बच्चों इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं? ये होता है बच्चों 2 पाई और आर। पाई की वैल्यू बच्चों अलग अलग होती है, कभी तो 22/7 लिखनी होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कभी 3.14 हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो बच्चों आर स्टैंड करता है रेडियस के लिए, और पाई एक पर्टिकुलर जो मैंने आपको बता दिया वो एक्सप्लेनेशन आएगी। अब ये बच्चों होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है बच्चों बाहर की बाउंड्री की लेंथ कितनी है। ठीक है, और एरिया एक कंसेप्ट होता है बच्चों एरिया का। एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया का क्या मतलब होता है बच्चों? ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल के अंदर पर्टिकुलर कितना प्लेस है, कितना स्पेस है जिसको आप कवर अप कर सकते हो, वो क्या होता है बच्चों? वो होता है एरिया। अब इसी एक्सरसाइज में बच्चों आपको 2 चीजें और आएंगी। इसमें एक है बच्चों स्क्वायर और एक है बच्चों रेक्टेंगल। तो बच्चों स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की क्या होता है बच्चों? 4 साइड होती हैं, 4 एजेज होते हैं, तो सारी की सारी साइड और सारे के सारे एंगल क्या होते हैं बच्चों? इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? ध्यान रखना बच्चों, सर्कल का हमेशा सरकमफ्रेंस पढ़ा जाएगा। और दूसरी जो चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, जिसमें स्क्वायर भी हो सकती है या आपकी रेक्टेंगल भी हो सकती है, तो उसमें क्या लिखा जाएगा? उसमें लिखा जाएगा पेरीमीटर। तो अब बच्चों पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाहर की साइड का सम, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है? पेरीमीटर ही होता है। तो वो होता है बच्चों 4 इंटू साइड। अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में एक होता है एल, एक होता है ब्रेड्थ। ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी ब्रेड्थ। ये आपकी लेंथ और ये आपकी ब्रेड्थ। या आप क्या कर सकते हो? 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब बच्चों बात करते हैं स्क्वायर का एरिया। अब बात करते हैं बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर। ये होता है बच्चों साइड इंटू साइड। और बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चों एल इंटू बी। बच्चों कुल मिला के इस पूरे के पूरे 9th चैप्टर में ये 3 ही फार्मूले लगने हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, और मेरे इस
वीडियो के थंबनेल में भी मैंने उसको डाल रखा है। तो बच्चों आइए एक्सप्लेन करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों क्या लिखा है देखिए, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। वो कहता है आपको ना रेडियस गिवन है। पहले क्वेश्चन में क्या है, ए पार्ट में रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, बी पार्ट में क्या है 28 मिलीमीटर, ये एम का मतलब होता है बच्चों मिलीमीटर, और सी पार्ट में कहता है 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। क्या लिखा है, फाइंड सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है बच्चों, कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल के जैसे ये सर्कल था ना, इस सर्कल के बाहर की लेंथ कितनी है। अगर मान लो इसको हम यहाँ से काट दें तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, जैसे ये मान लो इतनी लेंथ हो जाएगी, तो ये लेंथ फाइंड आउट करनी है आपने, ये लेंथ कितनी हो जाएगी। तो अब क्या लिखा है, फाइंड द सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला बच्चों एक ही ध्यान रखना है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। अब आओ बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट पार्ट। बच्चों इसको ना मैंने पहले ही सोल्व कर लिया है एक्सरसाइज को, क्योंकि अगर मैं साथ साथ सोल्व करता तो बच्चों कम से कम ये वीडियो 3-4 घंटों की बनती, जो कि बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है आपके लिए भी। तो देखो बच्चों यहाँ पे रेडियस दे रखी है आपको 14.6 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या बच्चों, सरकमफ्रेंस। तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है बच्चों सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ये होता है 2π और r। अब बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पे पाई की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है 22/7 दे रखा है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 एज इट इज लिख दिया, पाई की वैल्यू यहाँ से 22/7 लिख लिया, और रेडियस कितना है बच्चों 14 सेंटीमीटर 14 लिख लिया। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचा है एक तो ये 2 और ये 22, जो कि न्यूमरेटर की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे बच्चों 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आता है उसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 2 जा 4, और 4 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा 22 इंटू 4, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। तो बच्चों मेरा ये आंसर आ चुका है। तो अभी देखते हैं बच्चों इसी का बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए बच्चों आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 28 मिलीमीटर। तो बच्चों सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू रखी है आपने फार्मूले के साथ 2πr, ये क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पे 2 होगा, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस कितना है 28। अब बच्चों 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। अब बच्चों आपने मल्टीप्लाई किसको करना है 2 4 जा 8, और 8 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 8 जा 176 होता है बच्चों, ये आपका ठीक है। अब बच्चों इसी का सी पार्ट देखते हैं, जहाँ पे आपको रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों फार्मूला सेम ही है, फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में केवल 3 ही लगना है। उसमें सबसे पहले आपने सरकमफ्रेंस कर लिया, दूसरा क्या करना था इसका एरिया का हो सकता है, और तीसरा जो मैंने बताया था आपको वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है एक स्क्वायर का या रेक्टेंगल का। उसके अलावा कोई भी फार्मूला इसमें नहीं लगना। तो 2πr, अब 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना था बच्चों 21। तो 7 1 जा और 7 ये 3 पे कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो 2 3 जा कितना होता है 6, और 22 6 जा 132 सेंटीमीटर होता है बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट। तो बच्चों अब क्या करना है, अब आपने इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में आपने एरिया निकालना है। तो एरिया क्या ले बच्चों, क्या फार्मूला था πr², जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों देखते हैं आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखो बच्चों ए पार्ट के अंदर आपको रेडियस दे रखी है 14 मिलीमीटर, और पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो इसी का अगर मैं बी पार्ट देखो बच्चों, यहाँ पे दे रखा है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बच्चों, अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस, और डायमीटर क्या होता है बच्चों, जो एक सर्कल होता है ना, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे एक सर्कल होता है, उस सर्कल का एक सेंटर से गुजरने वाली लार्जेस्ट साइड, सेंटर से
गुजरने वाली लार्जेस्ट लाइन, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, रेडियस आता है। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखो क्या कहना चाहते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो बच्चों आपने देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, रेडियस दे रखा बच्चों 14 मिलीमीटर और पाई की वैल्यू लेनी बच्चों अपने 22/7। और रेडियस क्या होता है बच्चों, अगर डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर बाय 2 आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो अब क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जिसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 दे रखी है, वो लिख लिया। और रेडियस कितना था 14 तो 14 डबल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी 14 इंटू 14 हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो अब 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब बचता है हमारे पास 2 और 14 और बचता है 22। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों तो हमारा आंसर आता है 616 मिलीमीटर स्क्वायर। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ का आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी आप एरिया निकालते हो ना, जो भी आपको यूनिट दे रखी है उसका स्क्वायर जरूर लिख दो, तभी आपका आंसर एग्जैक्ट माना जाएगा, नहीं तो आपका आंसर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब बच्चों इसका बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे बी पार्ट में बच्चों डायमीटर दे रखा है 49 मीटर। तो बच्चों मैंने जैसे ही आपको एक्सप्लेन किया है रेडियस क्या होता है, डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो क्या होता है, रेडियस होता है। फार्मूला एक ही लगना है बच्चों इसमें, क्या, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर और पाई की वैल्यू कितनी 22/7, यही वैल्यू आपने पुट करके कैलकुलेट कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस कितना है बच्चों 49, डिवाइड क्या कर रखा है 2 से, तो 49/2 49/2, 7 1 जा 7 और यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, 7 7 जा 49। अब बच्चों मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे 11 7 और 49। बच्चों 11 7 जा 77 होता है और इंटू 49 बचा था 49 लिख दिया और यहाँ पे 2 बचा था। तो इन दोनों को बच्चों मैंने कैलकुलेट करके रफ कॉपी में यहाँ पे इनका एग्जैक्ट क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया। ठीक है बच्चों अब देखते हैं इसी का सी पार्ट। बच्चों यहाँ पे रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है बच्चों, आपने निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। फार्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू वही लेनी है बच्चों 22/7 और रेडियस कितनी, तो बच्चों 5 5 और 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चों यहाँ कैंसिल आउट तो हो ही नहीं रहा था कोई, तो 22 इंटू 25/7। तो बच्चों मैंने क्या कर लिया, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, जो आंसर था 550 आया, तो उसको मैंने क्या किया 7 से डिवाइड कर दिया। और जब मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो बच्चों मेरा आंसर आ रहा है 78.57। बच्चों आप जब भी मैथ करते हो ना, तो मैथ में एक तो टेबल का आप अच्छे से याद कर लो, उसके बाद जो आपको 4th 5th और 6th क्लास में सीखने हैं ना वो सम, वो है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। अगर जितना बढ़िया आपका डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन होगा ना, उतना जल्दी आपका सम निकलेगा। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट। बच्चों कोई एक सर्कुलर शीट है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं वो सर्कुलर शीट क्या है। तो बच्चों एक सर्कुलर शीट है, सर्कुलर का मतलब क्या होगा बच्चों, पहले उसकी शेप देखनी है, वो कौन सी शेप है, वो एक सर्कल की शेप है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट, यानी कि ये जो सर्कुलर शीट है ना बच्चों, इसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है, यानी कि इसकी लेंथ दे रखी है, वो दे रखा है 154 मीटर। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये 2πr, क्योंकि आपको पता है सर्कल का जब सर्कमफ्रेंस निकालते हो तो होता है बच्चों 2πr। जो ये फार्मूला होता है ना बच्चों, इस फार्मूले के इक्वेट आपने क्या करना है, इसको लिख देना है। अब क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है फाइंड इट्स रेडियस। अब आपके पास देखो रेडियस नहीं है ना, अब आपसे क्या निकलवाएगा, रेडियस ही निकलवाएगा, इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं है। अब देखो रेडियस को क्या लिख दो आप, आर यहीं लिख दो, फिर क्या करना है 154, ठीक है, और किससे डिवाइड कर देंगे हम, 2 और पाई से डिवाइड कर देंगे। तो आगे क्या देखना है बच्चों, आगे देखना है अपने आर की वैल्यू 154, 2 इंटू 22/7 था ना। अब ये जो 7 है ये नेक्स्ट स्टेप में कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 154/2 और 7/20। अब क्या होगा बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 7 जा 49/2, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये आ जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है बच्चों,
अब देखते हैं क्या कहना चाहता है आगे। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। अब एरिया निकालना है बच्चों, तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें क्या कर देंगे, हम इसमें कैलकुलेट कर देंगे किसको, पाई आर और स्क्वायर को। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी मैंने इसको पहले ही निकाला हुआ है, आपके साथ में सामने भी निकाल दिया, यहाँ से भी देखो बच्चों सेम ही आंसर आ रहा है मेरा। सरकमफ्रेंस के लिए मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया था, यहाँ पे इसको लिख दिया। अब यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा मेरा 44 आर। आर कितना था बच्चों इसका, आर आया था मेरा 7। तो जैसे ही मेरा उत्तर मिला था ना, तो देखो बच्चों यहाँ है 154 जो मैंने आपको कैंसिल आउट करके दिखाया था, ये क्या आ गया मेरा, ये आपका रेडियस आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 24.5 मीटर ये हो चुका है बच्चों। अब क्या निकालना था मेरे को निकालना है एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 है, और जो मेरी रेडियस आई थी वो 49/2 यहाँ मैंने कैलकुलेट कर रखी है। तो 49/2 49/2 7 1 जा और 7 7 जा 49। तो फिर से वापस किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, देखो 11 × 7 × 49/2। यही एज इट इज बच्चों, ये देखो मेरा क्वेश्चन कौन सा था, सेकंड पार्ट का बी, सेकंड का बी। ये देखो एज इट इज, ये मेरा पहले ही ऑलरेडी निकला हुआ है, और देखो इसका भी बिल्कुल एज इट इज सेम आंसर है, कोई भी फर्क नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, और यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल एज इट इज डिट्टो है। लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, यहाँ पे क्या दिया था, डायमीटर दिया था, यहाँ पे क्या दे दिया, सरकमफ्रेंस दे के आपसे रेडियस निकलवा ली, और रेडियस से क्या निकलवा लिया, आपसे एरिया निकलवा लिया। लेकिन यहाँ क्या दे दिया आपको, डायमीटर। यही मैथ होता है बच्चों, एक क्वेश्चन को वो बार बार अलग अलग तरीकों से पूछ सकता है। आपको अगर आपका कंसेप्ट समझ में है ना बच्चों, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्कुलर गार्डन है। अब क्या करता है, कोई भी जो उसका गार्डनर है, जो उसका माली है, वो क्या करना चाह रहा है। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये इसका डायमीटर है, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो ए या बी से, जो आपका मन करे लिख सकते हो। वो लिखा है 21 मीटर। यहाँ देखिए बच्चों, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। अब बच्चों सबसे पहली चीज, अगर डायमीटर है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, रेडियस। तो रेडियस कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में, 21/2। तो बच्चों ये आएगा 21/2। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों 10.5 मीटर आ जाएगा। जो आपको ठीक लगे क्वेश्चन के हिसाब से वो दोनों सेट कर सकते हैं इसमें। आगे देखिए क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। वो कहता है उसके चारों तरफ ना क्या करना है, गार्डनर ने इसके चारों तरफ से ऐसे रस्सी को बांधना है। ठीक है, इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ द फेंस, वो कहता है इसको ना दो बार उसको घुमाना है। ये एक बार ऐसे, फिर दूसरी बार ऐसे, यानी कि उसके कितने चक्कर लगाने हैं, उसके 2 चक्कर लगाने उसने रस्सी के। ठीक है, तो अब आगे क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप। अब वो रस्सी क्या करनी थी, उसको खरीद के लेके आनी है। तो क्या करेगा वो, अब उसकी कॉस्ट भी देखना चाहता है कि भाई 2 बार मैं जब उसको रस्सी को घुमाऊंगा तो मेरी रस्सी कितने रुपए की आएगी। अगर 4 रुपए में 1 मीटर आती है, अगर वो बच्चों जैसे आपका ये सर्कुलर क्या है, पार्क है, इस पार्क के चारों तरफ इसी तरह से एक बार ये रस्सी घुमा दी, फिर इसी तरह से एक रस्सी ये घुमा दी। अब इसकी जो कॉस्ट थी 4 रुपए में 1 मीटर आती है बच्चों ये। ठीक है, तो कहता है कितने रुपए की टोटल रस्सी आएगी मेरी, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, जब भी बाहर की बाउंड्री की हम बात करते हैं ना बच्चों, हमेशा सरकमफ्रेंस निकालनी। और सरकमफ्रेंस क्या होती है कि सर्कल की 2πr, कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, मैंने इसको ऑलरेडी निकाल रखा बच्चों ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। डायमीटर ऑफ अ गार्डन 21 मीटर। ठीक है, डायमीटर 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, क्या आ जाएगा आपका, रेडियस आ जाएगा।
21/2 या 10.5, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। सरकमफ्रेंस क्या होती है बच्चों, 2πr। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, और रेडियस कितना है 21/2, क्योंकि यहाँ से मेरी आ गई। अब मैंने 7 1 जा और 7 3 जा कैंसिल आउट कर दिया, 2 1 जा और ये 2 1 जा, इसको भी मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब कितना बचा, यहाँ बचा 22 और 3, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये कितना आ गया मेरा, यहाँ पे आया मेरा 66 मीटर। ध्यान रखना बच्चों, ये सरकमफ्रेंस है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों क्या करना है, क्योंकि एक बार वो जब रस्सी को बांधता है ना उस पार के चारों तरफ, तो 66 मीटर की आती है। अगर वो 2 चक्कर ऐसे ही लगाएगा उसके रस्सी के, तो कितनी हो जाएगी 66 × 2, तो 132 मीटर हो जाएगी बच्चों। क्लियर होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था कि भाई वो दुकानदार को पैसे कितने देगा, क्योंकि 4 रुपए में कितनी आती है, 4 रुपए में 1 मीटर आती है, तो 132 मीटर कितने में आएगी, हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 528 रुपीज आएगी टोटल, ठीक है। देखो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है बच्चों। अब करते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान से देखना क्वेश्चन को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्या लिखता है, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ये सर्कुलर शीट है कोई, इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। सर्कुलर शीट है यानी कि एक गोल शीट है, उसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। आगे क्या है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। अब क्या किया उसने, यहां पे अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यहां से क्या किया, यहां से लेके यहां तक का क्या कर दिया, एक मेजरमेंट कर दी। तो देखो बच्चों यहां से लेके यहां तक का 3 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर शीट क्या कर दिया उसने, यहां से हटा दिया, काट दिया बच्चों, एक सर्कुलर शीट काट दी। अब क्या पूछना चाहता है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। क्या पूछना चाहेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर केवल इस वाले पोर्शन का क्या पूछना चाहता है, एरिया पूछना चाहता है। अब भाई जब 4 सेंटीमीटर का ये सर्कल था, उसने क्या कर दिया 3 सेंटीमीटर का सर्कल यहां से काट दिया। अब ये जो पोर्शन बचा ना बच्चों, ये वाला, इस वाले का वो क्या पूछना चाहता है, एरिया पूछना चाहता है। बच्चों बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, जब हम बड़े सर्कल के एरिया में से, बड़े सर्कल के एरिया में से अगर इस छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यही वाला तो आ जाएगा ना बच्चों। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, इसमें से ऐसे ऐसे छेद कर दूं, ये देखो मैंने यहाँ से इसको ऐसे छेद कर दिया, तो अब देखो मेरा क्या आएगा बेटा, जब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूं तो क्या आएगा मेरा, ये पोर्शन आया बच्चों। तो इसी पोर्शन का क्या पूछ रहा है, वो एरिया पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे निकालेंगे बेटा पाई आर स्क्वायर। आर कैपिटल लिखने का मतलब क्या बेटा, कैपिटल लिखने का है मतलब है जो बड़ा सर्कल था ये उसकी रेडियस है। फिर क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया निकाल लेंगे इस फार्मूले में से, फिर माइनस कर देंगे किसको, पाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है बच्चों, ये आर छोटा आर है, यानी कि अंदर वाले का, जिसकी रेडियस कितनी है 3, इस वाले की रेडियस कितनी है 3, और इस वाले की रेडियस कितनी थी 4। अब बच्चों डिपेंड करता है यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या दे रखी है। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है 2 पाई की वैल्यू के साथ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने एक बार 22/7 लेके निकाल के दिखाया, फिर एक पाई की वैल्यू 3.14 से निकाल के दिखाया। और देखना बच्चों आंसर में आपका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इसलिए आपको जब भी जो क्वेश्चन बोला जाए पाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग वही निकालना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, ये 4 सेंटीमीटर कौन सी थी, बड़े वाली थी, मैंने इसको क्या लिख दिया, कैपिटल आर लिख दिया। पाई की वैल्यू बच्चों एक बार तो मैंने इसको लेके दिखाया और एक बार इसको लेके दिखाया। अब जो छोटी शीट जो हमने क्या किया, रिमूव किया है, वो निकाल ली, वो हमने स्मॉल आर से डिफाइन कर दिया। अब बच्चों इसको निकालने के ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जैसे एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्या,
पाई आर, ये R1 ये किसके लिए लिखा बेटा, ये मैंने कैपिटल आर के लिए लिखा, कैपिटल आर इस बड़ी रेडियस के लिए लिखा है, R² माइनस पाई R2, ये 2 आप लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। आप मतलब एक डिफाइन कर रहे हो कि भाई कौन सी आर मेरी छोटी है और कौन सी आर मेरी बड़ी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे भी पाई था मेरा, यहाँ पे भी पाई था, पाई की वैल्यू तो मेरी सेम ही थी, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों में से पाई को बाहर निकाल दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ बचा मेरे पास R1 का स्क्वायर यानी कि बड़े R उसका स्क्वायर माइनस छोटी r और उसका स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारे पास एक फार्मूला है डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर। जब हम डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम सोल्व करते हैं तो ए प्लस बी लिखते हैं और ए माइनस बी लिखते हैं। तो बच्चों मैंने सेम यहाँ पे अप्लाई की है। तो आर थी आपकी कैपिटल, वो थी आपकी 4 और जो छोटी थी वो थी 3, तो 4 और 3 7 हो गया बच्चों, और 4 में से 3 गया तो 1। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब देखो 7 से 7 मेरा कैंसिल आउट हो गया तो 22, ये मेरा क्या आ गया बच्चों, ये मेरा वैल्यू आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी है, ये उसी वाले एरिया की है बच्चों जो ये रिमूव करने के बाद निकला, यानी कि इस बाहर की वैल्यू है, ठीक है बच्चों। अब इसी की सेकेंड टाइप कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ होल सर्कल। सबसे पहले क्या निकालो, आप पूरे के पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, यानी कि यहां से लेके यहां तक जब आपको रेडियस 4 दे रखी है तब आप एरिया कैलकुलेट कर लियो बच्चों, तो वो आपका कितना आएगा 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना बच्चों, वैल्यू रखनी है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू थी 4 और 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, यहाँ 22 × 16/7 क्योंकि वैल्यू थी ना ये। तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 352 आया, अपॉन क्या था 7, और मैंने रफ कॉपी में इसको डिवाइड करके देखा तो मेरा आंसर ये आ चुका है 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों एरिया का ध्यान रखना, हमेशा यूनिट स्क्वायर में लगानी है। अब बच्चों जो रिमूव की है मैंने वो सीट, यानी कि जो छोटी रेडियस थी मेरी वो थी 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहीं सेम एज इट इज मैंने पुट किया, और यहाँ पे मैंने इसकी क्या कर दिया बच्चों, इसकी कैलकुलेशन निकाल ली। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है बच्चों 3 और 3, ये कैलकुलेट कर लिया। अब 3 3 जा 9 और 22 9 जा होता है बच्चों 198 अपॉन होगा 7। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो बच्चों मेरा आया 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों क्या निकालना था मेरे को, तो इसका एरिया निकालना था ना रिमेनिंग पार्ट का, तो मैंने क्या किया, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया। अब बड़े वाले का मतलब था बच्चों जो बड़ी रेडियस के साथ था, ये था मेरा उत्तर 50.28, उसमें से मैंने क्या कर दिया 28.28। अब देखो बच्चों मेरा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी सेम आया था मेरा उत्तर, यहाँ पे भी मेरा सेम आया था। अब ये दोनों उत्तर बच्चों आप टाइप 1 से भी निकाल सकते हो, टाइप 2 से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों वो ये है, अगर आपने पाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं ली तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैं निकाल रहा हूं पाई की वैल्यू 3.14 लेके, काम वही था बच्चों सारा का सारा, बस आर जो बड़ी थी उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस कर दिया आर छोटे का स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों वही फार्मूला मैंने क्या करा था, अप्लाई कर रखा ये वाला, बिल्कुल एज इट इज इसको उठा के यहीं लिख दिया, क्योंकि 7 1 जा 7 होता है इसलिए मैंने इसमें 7 ही लिख दिया। अब ये जो वैल्यू थी ना पाई की वो है 3.14 बच्चों। अब जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो बच्चों ये आया, देखो जब 7 4 जा 28 होता है बच्चों, कैरी कितना आया 2, 7 1 जा 7 और 2 9 हो गया, और 7 3 जा 21। अब ये देखो बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंसेस देख लो बच्चों, इसमें और इसमें आंसर आपका मैथमेटिक्स के हिसाब से ये मिलेगा, क्योंकि पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 के हिसाब से आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपको मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन में वैल्यू दी जाए वही निकालना है, दूसरा निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा और गलत हो जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा दिया है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है, साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑफ
द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। बच्चों ध्यान रखना, आपको डायमीटर दिया गया है, मैं बार बार आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भाई डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है सेंटर से आर पार जाने वाली लार्जेस्ट कोड, उसको डायमीटर बोलते हैं बच्चों। और डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है बेटा? रेडियस। डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? रेडियस आता है। अब समझो बेटा रेडियस, अब यहाँ पे दिया 1.5। अब क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले तो ये कंसेप्ट करो, भाई डेसिमल को हटा देंगे तो 10। अब डायमीटर कितना है? 15/10। अब रेडियस निकालना है तो रेडियस के लिए क्या करेंगे? 2 से इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 15/20। जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 4 5 जा और 5 3 जा, यानी कि 5 से मैंने इसको क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था। 5 4 जा और 5 3 जा, तो 3/4 क्या आया बच्चों? मेरा रेडियस आया। कौन से क्वेश्चन में आया बच्चों? ये साइमा का क्वेश्चन है 6th। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना अपने पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। अब देखो बच्चों क्या कहना चाहते हैं। साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर। एक कोई सर्कुलर टेबल कवर की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, जहां पे डायमीटर कितना दे रखा है? 1.5, ठीक है, मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस। अब देखो बच्चों, जब भी लेंथ की बात आती है तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सरकमफ्रेंस निकालना है। लेस रिक्वायर्ड एंड फाइंड आल्सो इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। और लिखा हुआ बच्चों पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डायमीटर को कैलकुलेट कर लिया था, वो आया था हमारा 3/4 मीटर। ठीक है, अब क्या निकाला था बच्चों? सरकमफ्रेंस निकालनी है। सरकमफ्रेंस के लिए बच्चों मैंने आपको फार्मूला बताए रखा है 2πr। 2 एज इट इज ले लिया बच्चों। अब यहाँ पे फिर से देखना है। अब एक और क्वेश्चन में आपको देख लो, 2 × 22/7 से भी निकाल के दिखा रहा हूँ और पाई की वैल्यू 3.14 से भी निकाल के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लिया बच्चों। अब यहाँ देखो, ये 7 किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अब ये बच्चों कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इसको नहीं करें, हम डायरेक्ट क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि देखो 2 3 जा 6 और 22 6 जा 132 होता है बच्चों। नहीं तो आप क्या कर सकते थे? इसको यहाँ से 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते थे। 2 और ये 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते तो 11। अब वही चीजें बच्चों, इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? 11 3 जा 33/7। ये सेम ही आना है, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो या आप इसको लिख सकते हो 33/7। ये एज इट इज रहेगा बच्चों। अब जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो मैंने रफ कॉपी में चेक किया, ये आंसर आया बच्चों मेरा 4.71 मीटर। अब बच्चों दूसरी पाई की वैल्यू से कैलकुलेट करके देखते हैं तो क्या आया बच्चों? यहाँ पे भी मेरी वैल्यू सेम आ रही है। मैंने क्या किया? पाई की वैल्यू 3.14 लेके एज इट इज मल्टीप्लाई करके और यहाँ क्या कर दिया? मैंने इसको 2 डिजिट के बाद क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। कैलकुलेशन वही कर सकते हैं हम। 2 1 जा, यहाँ से 2 2 जा, यहाँ से 2 1 जा, और ये आप काटना चाहो तो काट लो। मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया था? इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। अब ये कैंसिलेशन आपकी हो चुकी है। यहाँ पे देखना है बच्चों, 2 यहाँ से 2 1 जा तो 1 और ये 5, तो 2 5 जा 10 और ये 7 जा। तो अब क्या है बच्चों? 157 को क्या कर दिया मैंने? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और फिर 2 डिजिट के बाद क्या लगा दिया मैंने? डेसिमल लगा दिया। अब क्या था बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट था, अब निकालनी थी इसकी प्राइसिंग। तो प्राइसिंग कितनी है बच्चों? प्राइसिंग है 15 रुपीज पर मीटर। जो मेरा लेंथ आया ना बच्चों, मैंने लेंथ को क्या कर दिया? 15 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना बच्चों, तो मैं इसको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का। जब भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डेसिमल दिखे ना, आप डेसिमल को भूल जाओ तो क्या करना? आपने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। क्या लिख लो आप इसको 471 लिख के 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब यहाँ पे देखो डेसिमल कितनी डिजिट के बाद था? 1 2 के बाद था ना यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा? अपने उत्तर में 1 2 यहाँ पे लगा दूंगा तो मेरा क्या एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर का मतलब होता है, एडजॉइनिंग का मतलब होता है बच्चों जो साथ में फिगर दे रखी है, विच इज
ए सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो बच्चों देखो इस एक्सरसाइज में क्या लिखा गया है, आपको दो ही चीजें निकालनी है, सरकमफ्रेंस और एरिया। हर एक क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस और एरिया, लेकिन कोशिश कर रहा है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको इन वर्ड्स मीनिंग का पता चल जाता है क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या निकालना है, तो आप आराम से कर दोगे। अब बच्चों क्या देखो, हमने क्या बोला था, हमने बोला था सरकमफ्रेंस क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर फिगर के बाहर बाहर की साइड। अब बच्चों यहां से लेके, क्योंकि हमने क्या किया, हमने पढ़ा बच्चों सर्कल का सरकमफ्रेंस अब तक, तो ये जो बाहर बाहर का था ना, ये था सरकमफ्रेंस। अब आता है सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का मतलब बच्चों इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, सेमी सर्कल का मतलब केवल ये वाला पार्ट, इसी को कैलकुलेट किया, इसी को तो हाफ करेंगे, इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां ए से ये बी, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये यही सेमी सर्कल बनेगा। अगर आपको इसका भी निकालना है ना, ए और बी का, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही मिलेगा, नहीं तो गलत होगा। तो हम क्या करें, अब दिया क्या है बच्चों, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल तो पता ही नहीं हमें, तो क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा सर्कल का होता है वो 2πr। तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। अब हाफ हो जाएगा, ये देखो हाफ हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, पाई और आर। और जो ये आंसर आएगा ना बच्चों, उसमें आप डायमीटर को क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका टोटल आंसर आ जाएगा। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों आपको डायमीटर दे रखा था 10, मैंने 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल ली 5। अब क्या किया, अब सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, सर्कल का क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या था बच्चों, 2πr। अब क्या है, यहाँ देखो ना बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल है तो क्या कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 को हटा दिया, ये वैल्यू आ गई मेरी। इसमें क्या कर दिया, डायमीटर को क्या कर दिया मैं ऐड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि भाई ये भी वाला पोर्शन है ना, तो इसको भी तो निकालना है ना। तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, 22/7 इंटू क्या कर दिया यहाँ पे 5। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, इस वाले पोर्शन को पहले मैं अलग निकाल लेता हूँ, ये हो गया मेरा 110/7, और इस वाले को मैं प्लस कर देता हूँ, तो एलसीएम निकाल लिया मैंने 7। तो 110 प्लस 7 1 जा 7 और 7 10 जा 70। अब दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करके ये मेरा कितना आ गया बच्चों 180, और डिवाइड किसे कर दिया मैंने 7 से। जब मैंने इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया मेरा एग्जैक्ट आंसर। मैं आपको बच्चों बार बार यही बात बोल रहा हूँ, आपका मैथमेटिशियन जो क्लास 7th का है वो आपसे क्या सिखा रहा बार बार, वो आपको क्या सिखा रहा बार बार, आपको एक तो डेसिमल डिविजिबिलिटी फ्रैक्शन सिखा रहे हैं आपको बार बार, कभी डेसिमल से परसेंटेज में निकलवा रहे हैं, कभी परसेंटेज से डेसिमल में, कभी मिक्स में निकलवा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अपने जो बेसिक कंसेप्ट है ना, उनको आप जितना अच्छा कर लोगे उतना ही आपके लिए बेटर है, उतनी ही आपकी कैलकुलेशन जल्दी होएगी, फास्ट होएगी। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। अब देखो बच्चों क्या दे दिया, एक टेबल दे दी, टेबल कौन सी है, गोल टेबल है, ऊपर का जो सरफेस है उसका वो क्या है, गोल है, एक सर्कल की शेप का है। वो डायमीटर क्या दे दिया बच्चों 1.6 मीटर दे दिया। अब पॉलिशिंग उसका खर्चा निकलवा रहे बच्चों, यानी कि क्या करना पड़ेगा, पॉलिश तो अंदर से करनी पड़ेगी ना सारी की सारी। अब पॉलिश अंदर से करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये आपकी जैसे टेबल है, ये इस तरह से, इसके ये आपके 3 इसके पैर है। अब यहाँ उसके लिए पॉलिशिंग करनी है, तो अब क्या निकाल रहे हो बच्चों, अब पॉलिश तो कहाँ होगी, अंदर होगी ना। तो अंदर के लिए क्या निकालना पड़ता है, अंदर के लिए निकालना पड़ता है एरिया, यानी कि जितना ये एरिया आया उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आपका होएगा, क्या आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना, क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर इंटू 15 कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखना रेडियस नहीं दी आपको, आपको दे रखा डायमीटर, सिंपल सी बात है, डायमीटर को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन एक्सप्लेनेशंस में। देखो बच्चों डायमीटर दे रखा है सर्कुलर टेबल का 1.6 मीटर, 2 से डिवाइड कर दिया, डेसिमल हटा दिया, 10 लगा दिया बच्चों। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। जब मैंने इसको 10 लगा तो 2 10 20 हो जाएगा। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
यानी कि कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिलेशन शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया इसको। 4 4 जा और 4 5 जा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रेडियस। अगर ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन है, ये आपकी फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब हमने इसको डिवाइड करके 4 से 5 को डिवाइड करके ये मैंने क्या निकाल लिया, इसको डेसिमल फॉर्म में निकाल लिया। अब बच्चों क्या निकालना था, इसका एरिया निकालना था। तो पाई आर स्क्वायर, ये होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू रेडियस थी 8/10 होगी, 8/10 क्योंकि एक के बाद डेसिमल था बच्चों। मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, 8 8 जा 64 और इसको क्या कर दिया मैंने 314 और इसको कर दिया 64 से मल्टीप्लाई। और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये आया मेरा आंसर। अब फिर क्या किया मैंने 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद क्या कर दिया मैंने डेसिमल यहाँ पे पुट आउट कर दिया 1 2 3 4। यह आया मेरा एरिया। किसका एरिया है बच्चों, ये मेरी जो टेबल थी ना, जो ये टेबल थी उस टेबल का ऊपर का जो एक सर्कुलर पार्ट था, ये वाला ऊपर का, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, जो आपकी वैल्यू दे रखी है भाई कितने रुपए मीटर इसकी पॉलिशिंग की करी है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको क्या कर दिया 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा उत्तर देखो 15 2 जा 30 डायरेक्ट आ गया। और यहाँ से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 6 जा, इस टाइप से मैंने छोड़ दिया। 90 होता था तो केवल 2 डिजिट तक इसके आंसर को ले लिया। तो अब बच्चों देखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों क्या कहता है, शाहजी टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। शाहजी टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। एक बंदा है उसके पास क्या है 44 सेंटीमीटर क्या है, एक वायर है, उसका नाम साजी है, ठीक है, सॉरी साजली, ठीक है। 44 सेंटीमीटर क्या है, एक वायर, उसकी लेंथ है। ही बेंट इट इनटू ए शेप ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक क्या है बच्चों, एक ऐसे एक लेंथ का वायर है, क्या कर दिया उसने इस वाली लेंथ को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस वाली लेंथ का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा बच्चों 44 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर, यूनिट वहीं लिख देंगे जो दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब देखो लेंथ थी तो लेंथ को उसने घुमा के क्या कर दिया, एक सर्कुलर शेप दे दी। अब आगे क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये जो सर्कल था ना बच्चों, इसकी क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। देखो यहां तक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। लेंथ होगी 44 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये सरकमफ्रेंस ही होगी। सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, कैलकुलेट कर लिया। अब r की वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, यहाँ से 44 दे रखा ना, 2πr के इक्वेट रख लूंगा इसको मैं, और r यहाँ रख लूंगा, और ये 7 तो 44 के साथ चला जाएगा, और 22 और 2 ये क्या आ जाएंगे नीचे, यानी कि दोनों को कैलकुलेट कर दिया मैंने 44 होगा, ये नीचे आ गया ना। अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे कर सकते हो आप, 44 2 इंटू 22 और अपॉन है 7 इंटू था r। अब ये r था ना, ये यहाँ रख लिया मैंने, r यहाँ रख लिया, तो 44 इंटू 7/44 ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 7 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। अब क्या निकालना था बच्चों, अब निकालना था इसका एरिया, πr स्क्वायर, वैल्यू सेम पुट कर दी, कैलकुलेट कर दिया तो ये आंसर आएगा। 7 से 7 कटागा ना तो 22 इंटू 7 तो ये होगा। अब क्या निकालना है बच्चों, अब देखिए क्या कहना चाहता है। अब आगे है क्वेश्चन में, आगे यहां से आल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया भी हमने निकाल दिया यहां तक, ठीक है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अब क्या किया, ये जो वायर थी ना 44 सेंटीमीटर की, क्या कर दिया, लेंथ थी ये उसकी, अब उसने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक स्क्वायर के अंदर उसने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, क्या लिखते हैं, पेरीमीटर लिखते हैं ना सरकमफ्रेंस की बजाय। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 44 सेंटीमीटर होगा। तो 4 इंटू साइड होता है बच्चों, तो 4 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगी साइड, 4 इंटू साइड। ये मेरा क्या था, ये था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। ये मैंने पहले भी थंबनेल में दे दिया है, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो अब क्या करना है बच्चों, अब यहाँ से मैंने इसको 4 से डिवाइड करके कैलकुलेट कर लिया। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है बच्चों।
जब ये साइड इंटू साइड है बच्चों तो 11 इंटू 11 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा था बच्चों, यहां आगे देखिए क्या कहना चाहता है, विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया। तो सर्कल का कितना आया था बच्चों, सर्कल का आया था 154 और किसका आया बच्चों मेरा 121, वो आया था मेरा स्क्वायर का। तो किसका एरिया ज्यादा आया, किसका एरिया ज्यादा आया, सर्कल का ज्यादा है, हमने वो लिख दिया। द एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द स्क्वायर, आपका आंसर खत्म। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट, एक गत्ते की कोई शीट है सर्कुलर, अब क्या कहता है रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों ये आपकी एक ना सीट है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, क्या है देखो, यहां पे ना एक ये सर्कल है। अब इस सर्कल में एक तो ये इस सर्कल की, बड़े सर्कल की मैं आपको बता देता हूँ, ये रेडियस है, ये रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ये दो छोटे छोटे सर्कल दे रखे हैं। इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 3.5, तो इसकी भी 3.5 है, इसका मतलब दो आपके छोटे सर्कल है जिनकी पर्टिकुलर रेडियस 3.5 है। अब क्या कहता है, एक इसके अंदर एक रेक्टेंगल भी है। अब रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 3 ये वाली, और ब्रेड्थ कितनी है 1। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया बच्चों, अगर हम बड़े सर्कल में से इन दो छोटों को जोड़ दें और फिर रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ दें और बड़े सर्कल में से इनको माइनस कर दें तो आपका रिमेनिंग पार्ट का एरिया नहीं आ जाएगा। यही वो पूछना चाहता है, बस सिंपल। क्या करना है, ये आपके पास क्या है एक बड़ा सर्कल, बड़े सर्कल का क्या निकाल लो आप, एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर से, फिर यहां से इस छोटे का एरिया निकाल लो, वो कितना था पाई आर स्क्वायर ही है, लेकिन रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। और ये क्या था एक सर्कल, ये सॉरी एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या कर दिया उसको भी कैलकुलेट कर दो। अब इन तीनों को ऐड करके इस बड़े सर्कल के एरिया में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, खत्म हो जाएगा। बट क्या है आपको कैलकुलेशन आनी जरूरी है। देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। देखिए बच्चों रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट ये मैंने आपको बता ही दिया 14 सेंटीमीटर थी, छोटे जो सर्कल थे ये वाले इनकी रेडियस कितनी है 3.5। अब क्या निकालना था बच्चों, ये वो वाला पार्ट था जो हमने निकाल के आपको दिखाया था, ये वो वाला कटा हुआ पार्ट है। तो आराम से हम इसको निकाल सकते बेटा। रिमेनिंग एरिया क्या था आपका, एरिया ऑफ जो बड़ा सर्कल है उसमें से हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस और फिर रेक्टेंगल को प्लस और लास्ट में क्या कर देंगे टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। अब बच्चों देखो पाई आर स्क्वायर बड़े का कैलकुलेट कर लिया तो ये आ गया बच्चों मेरा 616, यानी कि इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 2 7 1 7 और ये हो जाएगा। अब 14 इंटू 2 28 हो गया बच्चों, तो 28 को 22 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया था बच्चों मेरा 616 जो मैंने रफ कॉपी में कैलकुलेट किया। अब क्या है बच्चों यहाँ से छोटों का ले लेता हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, ये जो 2 था ना बच्चों ये मैंने 2 ये वाला जो 2 एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा उत्तर आ गया था बच्चों। ठीक है 22/7 इंटू 3.5। अब मैंने इसको डेसिमल हटा दिया तो नीचे 10 लिख दिया। अब यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ 5 की टेबल से, 5 2 जा और ये 5 7 जा, फिर 5 2 जा और ये 5 7 जा, तो आराम से इसको कैंसिल आउट करके बच्चों ये निकाल लिया मैंने इसका। ठीक है अब क्या था एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, 3 इसकी लेंथ थी ब्रेड्थ इसकी 1 थी, दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया। अब क्या हुआ बच्चों मैं 77 तो मेरा क्या आया 77 आया मेरा इन दोनों का एरिया। 3 किसका एरिया आया था मेरा इसका रेक्टेंगल का, तो मैंने क्या किया यहाँ से बच्चों 77 आया था मेरा इन दो छोटों का, ठीक है जो आइज बनी हुई है इन वाले सर्कल का, और 3 आया था मेरा इस रेक्टेंगल का। तो क्या कर दिया मैंने इन सभी को क्या कर दिया ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ बच्चों, ऐड करने के बाद इन दोनों को मैंने ऐड करके 616 में से क्या कर दिया माइनस कर दिया और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट। क्या लिखा बच्चों, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या दे रखा है, यहाँ पे ना एक एल्यूमिनियम की शीट दे रखी है। कौन सी शीट थी ये, अब ये चेक करना है। ये 6 सेंटीमीटर किसका स्क्वायर। अब बच्चों एक ऐसी ना शीट लेनी है आपने एल्यूमिनियम की, ये वाली। अब इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसकी साइड 6 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 तो 36 हो गया। अब क्या किया है, इसमें से ना एक 2 सेंटीमीटर की शीट को कट कर दिया यहाँ से। रेडियस कितनी थी 2 सेंटीमीटर। तो ये तो बच्चों कैलकुलेट कर लिया मैंने, 6 इंटू 6 तो 36 हो गया। ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर लिया साइड इंटू साइड। अब क्या कर दिया बच्चों, इसको भी तो माइनस करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 2। मैंने सारे को कैलकुलेट कर दिया, ये कितना है 88/7, 88/7। अब मैं इसको जब डिवाइड कर रहा हूँ तो ये मेरा आंसर आया था 12.56। तो 36 में से बच्चों इसको माइनस कर दूंगा तो ये मेरा आंसर। अब प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी बच्चों, आपको माइनस करना नहीं आ रहा होगा तो क्या करना है बच्चों, अब इसमें तो डेसिमल नहीं था तो मैंने क्या किया, डेसिमल लगा के पीछे 0। अब ये मेरा था 12.56। बच्चों जब कभी भी हम डेसिमल के क्वेश्चन को प्लस या माइनस करते हैं तो ध्यान रखना होता है क्या, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन और नॉर्मल एडिशन कर दो, आपका आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। देखो सर्कमफ्रेंस दे रखी है बच्चों 2πr की अकॉर्डिंग। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल, टेक पाई। बच्चों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो आपकी एक टेबल दे रखी है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, ये आपका सर्कल ही है, तो वो दे रखा बच्चों 31.4 सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू भी इतनी दे रखी है बच्चों, आपको पता है ये इसे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी क्योंकि डेसिमल का ही तो फर्क है, उसको हम सोल्व कर लेंगे। 2πr ये वैल्यू दे रखी है बच्चों इतनी। अब देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3.14, तो 2 के बाद डेसिमल था तो 100 ले लिया, 2 एज इट इज हो गया। आर कितना था, आर ही तो निकालना था क्वेश्चन में, और तो कुछ था ही नहीं, तो आर को यहीं रख लेंगे बच्चों और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब बच्चों एक इसमें ना मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट मैं इसमें बता रहा हूँ, वो क्या है, अगर जब भी आपके पास दो वैल्यू लगातार सेम सी दिख रही हो, यानी कि आपकी वैल्यू इक्वल में है, तो आप ना यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हो। देखो इसके मैंने क्या कर दिया, डेसिमल हटा के 100 कर दिया, इसके डेसिमल हटा के मैंने 10 कर दिया। अब ये देखो इक्वल का निशान था यहाँ पे, ये एज इट इज है, ये 1 जा पे और ये 1 जा पे कैंसिल होगा। ऐसे काट सकते हैं हम, ऐसे काट सकते हैं, इक्वल के जब दोनों साथ साथ हों तो काट सकते हैं। यहाँ एक 0 थी, ये 0 थी, ये 2 1 जा और ये 2, ये 5 जा पे हो जाएगा, और 5 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो मैंने इसी का दूसरा पार्ट भी कर रखा है। अब देखिए क्या है, आर तो यहाँ मैंने रख लिया। अब ये जो दो वैल्यू थी मेरी, ये इसके नीचे नहीं आएंगी, अब ये नीचे आई तो अब ये हो जाएगा मेरा 314/10, क्योंकि एक के बाद डेसिमल था। अब क्या हुआ, ये था मेरा 3.14, यहाँ पॉइंट था, तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर 100। अब देखो ये तो मेरा 1 पे चला गया, अब ये क्या हो जाएगा 10 और 100 में से एक 0, और 2 जो बचा था ना मेरा, ये वाला 2 ये आएगा ना साथ में, तो ये 5 जा पे। अब देखो यहाँ पे भी सेम, लेकिन यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ कैंसिलेशन होने के चांस है ना, जो वो थोड़ी सी क्या कोई गड़बड़ हो सकती है। यहाँ डायरेक्ट हो चुका था, आपका टाइम बच रहा था। जो आपको अच्छे लगे बच्चों आप वो करो, ठीक है। उसके बाद एरिया निकालना था, एरिया आपके पास रेडियस आ चुकी है, तो 5 5 जा कितना होगा बच्चों 25, 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर। बच्चों ये इसकी फिगर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ, ये है आपका बेड जो इसके अंदर अंदर से आपको दिख रहा है, ये आपका बेड है। ये कितना दे रखा है 66 मीटर, क्या है इसका डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 33। क्यों, क्योंकि मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं 33 हो जाएगी। अब क्या कहता है, ये जो रास्ता जो बचा ना, ये वाला
ये वाला रास्ता जो बचा है, इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों? 4 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 66 था ना। अब मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन में भी बता देता हूँ। अब देखिए बच्चों 66 मेरा था डायमीटर, 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरी क्या आ गई? रेडियस। अब देखो यहाँ या तो मैं एक ही साइड का यहाँ से 4 ऐड कर दूं, या क्या करूं बच्चों 66 के अंदर 8 ऐड कर दूं। यहाँ से 8 ऐड कर दूंगा तो भी तो इतना ही आएगा बच्चों, ये डायमीटर आ जाएगा। अब ये जो डायमीटर है मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो सेम ही तो बात रहेगी। चाहे तो आप एक साइड क्या कर लो, आप अपना जो पाथ था वो ऐड कर लो, या फिर 8 ऐड करो। क्योंकि 8 क्यों ऐड किया बच्चों? क्योंकि यहाँ का भी 4 था और यहाँ का भी 4 था, तो दोनों को ऐड किया, 4 और 4 8। तो इस वाले 8 को 66 में क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया। जब मैंने इसको ऐड कर दिया तो मेरा आया 74। तो डायमीटर बनाना ये बड़ा, तो बड़े को 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरा क्या आ गया? रेडियस। अब क्वेश्चन नंबर हमने एक और निकाला था जिसमें हमारे उसमें सुराख भी हो गया था, तो शायद वो क्वेश्चन नंबर कोई और था। ठीक है, अब वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज आपका बन चुका है। तो देखिए बच्चों इस वाले को शॉर्ट आउट कर लेते हैं एक बार। तो पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को मैं माइनस कर दूंगा, पाई यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? कॉमन। तो बड़े आर में से छोटे आर को क्या कर दिया मैंने? इसका बड़े आर के स्क्वायर में से छोटे आर स्क्वायर को क्या कर दिया? माइनस। फार्मूला बच्चों वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, डिफरेंसेस ऑफ 2 स्क्वायर, वही यूज करना है। तो 37 प्लस 33, 37 माइनस 33। अब यहाँ से ये आपका 4 आ गया, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया मेरा 70। यहाँ से पाई की वैल्यू थी, ये कैलकुलेट कर दिया। और ये लास्ट में बच्चों मल्टीप्लीकेशन का जरूर ध्यान रखना है, डेसिमल का जरूर ध्यान रखना है। तो आंसर ये कितना आ गया बच्चों? 879.20 मीटर स्क्वायर। बच्चों बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन आपने 5 किया है ना, ऐसा ही क्वेश्चन एज इट इज डिट्टो आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया। अब देखो उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां तो एरिया नहीं दिया था, अब क्या कर दिया? यहां तो एरिया निकलवा लिया था, यहां एरिया दे रखा है, अब रेडियस निकलवाएगा। उसके अलावा कोई है ही नहीं कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। अ स्प्रिंकलर है एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज एन रेडियस ऑफ 12 मीटर। अब देखो उसमें क्या दे रखा है, कुछ स्प्रिंकलर्स हैं, वो है 12 मीटर की रेडियस वाला। विल द स्प्रिंकल वाटर द से एंटायर गार्डन। कहता है क्या पूरे गार्डन में पानी पानी है क्या? इसको पूछना चाहता है ये। ठीक है, वापिस समझ लो क्वेश्चन को। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया। वो कहता है एक गार्डन है फूलों का, उसका एरिया दे रखा है इतना। अब कोई फुवारा लगा रखा है एक और उसमें पार्ट। अ स्प्रिंकलर्स, ठीक है, एट द सेंटर, बीच में, ऑफ द गार्डन, गार्डन के बीच में स्प्रिंकलर है। कहता है कैन कवर द एरिया हैज दैट हैज द रेडियस। वो कहता है वो उतने एरिया में पानी को स्प्रेड कर देता है जितना 12 मीटर की रेडियस का सर्कल कवर होता है। विल द स्प्रिंकलर्स वाटर द एंटायर गार्डन। क्या कहता है भाई जो फवारा है, जो फाउंटेन है, जो पानी को फेंक रहा है, क्या वो पूरे गार्डन में पानी को फेंक सकता है? क्या वो पूरे उस एरिया को कवर कर सकता है या नहीं कर सकता? अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में ये बच्चों आपको सर्कुलर एरिया किसका दे रखा है? फाउंटेन का। यहाँ से कैलकुलेट कर लें, क्योंकि रेडियस दे रखी थी ना 12, तो मैंने क्या कर दिया, रेडियस दे रखी है आपको 12, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये कितना है बच्चों मेरा, मैंने क्या कर दिया 3.14 डेसिमल हटाया तो अपॉन 100, रेडियस थी मेरी 12, तो 12 इंटू 12, डायरेक्ट क्या कर दिया बच्चों मैंने इसको मल्टीप्लाई 12 इंटू 12, तो 12 12 144 होता है बच्चों, और मैंने इसको मल्टीप्लाई करके और 2 के बाद डेसिमल लगा के ये कैलकुलेशन कर ली मेरी 452.16 मीटर स्क्वायर। अब क्या आता है बच्चों, अब जो एरिया दे रखा ना गार्डन का वो ये है। अब गार्डन का एरिया तो दे दिया, अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों
ठीक है। अब पाई की जो वैल्यू थी ना, पाई की जो वैल्यू तो ये भी तो इतनी थी। उसी क्वेश्चन के हिसाब से जैसे आपने इसको सोल्व किया था, ये और ये आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। तो ये वाला 100 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब देखो आपका जो कंसेप्ट है ना, अभी आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं आए हैं, तो आप क्या करो बच्चों, ये आर स्क्वायर आया ना, तो आर को 2 बार लिख दो। यहाँ इस 100 के ऐसे फैक्टर बनाओ जो सेम हो, यानी कि 10 इंटू 10। तो बच्चों मैंने एक आर को यहाँ इस 10 के इक्वल ले लिया, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 10 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 10 आ गई। ठीक है। अब इसके हिसाब से आगे करना चाहो, अगर आप रेडियस बताना चाहो तो आप बता सकते थे, अगर नहीं बताना चाहो तो आप मत बताओ। लेकिन ये पूछना चाह रहा था कि भाई जो इसका स्प्रिंकलर है, जो इसका फव्वारा है, क्या वो पूरे गार्डन में पानी डाल देता है, क्या पानी छिड़क देता है क्या? तो देखो ये ज्यादा आया था और ये क्या एरिया था, ये कम था। इसका लोग क्या कर रहा है, अब भाई एंटायर गार्डन के अंदर क्या हो जाएगा, पानी ही पानी हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहता है। शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको एक फिगर दे रखी है। अब यहां से बच्चों सर्कमफ्रेंस निकालनी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहां से और एक यहां से। अब देखो इस वाले सेंटर से लेके यहां तक दे रखा है 19, ठीक है टोटल। और ये जो गैप है ना बच्चों, ये वाला गैप ये उसने लिखा है यहाँ पे 10 है। तो ये बच्चों अंदर का रेडियस कितना होगा, अंदर का रेडियस कितना होगा, अंदर का रेडियस होगा बच्चों 19 माइनस 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा बच्चों। और जो बाहर वाले का कितना रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 1 से लेके और इस पॉइंट तक 19। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैंने कैसे की है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 की ये एक फिगर दे रखी है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो बच्चों ये उसकी फिगर दे रखी है। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे केवल आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है। जो आपका छोटा सर्कल है, यहाँ से अगर मैं इसको एक डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो बच्चों यहाँ से सेंटर से लेके और यहाँ तक ये हो जाएगा 9 और ये दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो जब मैं इस सर्कल को डिफाइन कर रहा हूँ तो बच्चों कंप्लीट सर्कल का रेडियस है बड़े वाले का, सेंटर से लेके और बड़ी रेडियस ये 19, ये दे रखा है 19, इस वाले से लेके यहाँ तक 19 मीटर। और बच्चों अब क्या करना आपको, जस्ट कुछ भी नहीं, जस्ट सर्कमफ्रेंस निकाल के दिखानी है। और पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 3.14। क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने बच्चों 2 पाई आर का फार्मूला लगाना है। ये तो आपके लिए स्मॉल सर्कल का लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बिग। यहाँ भी 2 पाई और आर। जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो बच्चों 2 इंटू 3.14 अपॉन कर दूंगा 100 और रेडियस कितना है मेरा 9। ठीक है, और यहाँ कितना है, यहाँ है मेरा 2 इंटू 3.14 और रेडियस यहाँ कितना था मेरा 19। अब इसको बच्चों कैलकुलेट कर लेता हूँ। जस्ट कैलकुलेशन के बाद 9 टू 18, तो 314 को इंटू 18 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 टू 38, 314 और 38। अब यहाँ से बच्चों 8 4 32 कैरी हो जाएगा, 3 8 1 8 और 3 11 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25, यहाँ से 1, तो 3 1 4 ये हो जाएगा बच्चों 2 5 6 5। बच्चों ये 100 था नीचे, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, 2 के बाद डेसिमल। ठीक है, अब सेम कैलकुलेशन किसकी करनी है बच्चों, सेम करनी है हमने क्वेश्चन नंबर
इसी के बिग सर्कल की। क्वेश्चन नंबर 15 में नेक्स्ट की 8 4 जा 32 कैरी 3 8 1 जा 8 और 3 11, ठीक है 11 और 1 8 23 24 और 1 25 ये हो जाएगा बच्चों। अब इसको क्या कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा 2 3 9 और 11। तो बच्चों लास्ट से 2 डिजिट के पहले क्या लगा देंगे डेसिमल। अब ये क्या आ जाएगी बच्चों दोनों की सरकमफ्रेंस, ये आपके लिए स्मॉल सर्कल की सरकमफ्रेंस है, ये आपके लिए बड़े सर्कल की सरकमफ्रेंस है। ज़्यादा कुछ समझने का क्वेश्चन में था नहीं बच्चों, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है ना आपकी एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके दे रखा है। देखो क्या लिखता है, हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। बच्चों देखो जैसे हमारे पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है और कार वगैरह जो भी कुछ व्हीकल होता है ना, तो उसका जो पहिया होता है वो क्या होता है, एक सर्कल की शेप का होता है। और जब हम सरकमफ्रेंस की बात करते हैं बच्चों, तो सरकमफ्रेंस की बात करने का मतलब होता है अगर भाई ये उस जो आपके पास व्हील है या सर्कल है तो उसकी लेंथ की बात करते हैं। तो इस लेंथ की बात का मतलब क्या हुआ बच्चों 2 पाई और आर। अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें और इसको ऐसे लंबा लगा दें तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है ना ये उतने ही डिस्टेंस को कवर कर रहा एक रोटेशन में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। जब ये एक रोटेशन में कवर करेगा ना बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपको व्हील दे रखा है उसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है, और जो डिस्टेंस दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 352 मीटर। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे जो आपका सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे आपको मीटर दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इनको दोनों को सेम यूनिट में चेंज कर देंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर दूँ 352 और 0 लगा के 2 सेंटीमीटर लिख दूंगा, तो ये मेरा आंसर, ठीक है। चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय व्हील, ये मेरा डिस्टेंस है बच्चों, जो डिस्टेंस कवर किया है, और ये मेरी रेडियस है। तो क्या निकालना है 2 पाई आर, एक राउंड में एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, इन 1 रोटेशन 2 पाई और आर। तो बच्चों पाई की वैल्यू चेक कर दो, पाई की वैल्यू क्या दी है, पाई की वैल्यू 22/7 है। तो यहाँ से 2 × 22/7 और आपका आर था 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अब यहाँ से बच्चों 4 2 जा 8 और यहाँ पे जो आपको दिया 22, तो 22 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आता है 176, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ये 352 मीटर में कितनी बार ये सर्कल घूमेगा, यानी कि ये पहिया कितनी बार ऐसे रोटेट करता करता आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं number of rotation, that is distance upon 1 rotation। तो डिस्टेंस था बच्चों मेरा 352 और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था तो 35,200, ठीक है। और एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस आया था 176। अब इसको यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करूँ तो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पे ये 22 की टेबल में लेके जाके देखता हूँ इसको, हाँ 11 से चला जाएगा, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उससे जा रहा है। 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। अब यहाँ पे 11 1 जा 11 3 जा 33 और 11 2 जा और ये 0। अब यहाँ से बच्चों 16 1 जा 16, 16 2 जा 32।
तो बच्चों इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने व्हील को रोटेशन करने पड़े? 200 रोटेशन। अब डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, वो कहता है इन मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो बच्चों हमारी जो दीवार घड़ी है ना, ये उसका क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मोस्ट है 16, उसके बाद 17। तो ये आपका क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये आपकी एक क्लॉक है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि मिनट हैंड की सुई है ना, उसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, वो कहता है बच्चों जब ये 1 घंटा यानी कि जो आवर वाली है ना सुई, वो कहता है जब वो 1 घंटा आगे चली जाती है, यानी अगर ये मिनट वाली सुई है एक रोटेशन कंप्लीट कर देती है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये वाला क्वेश्चन है। सर्कुलर क्लॉक होगी, रेडियस कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, क्या? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, वही निकालना है, ऑफ सर्कल। ये कितना होता है बच्चों? ये होता है 2 पाई और आर। बच्चों ध्यान रखना, पाई की वैल्यू 3.14, 2 इंटू 3.14 अपॉन हो जाएगा 100 और यहाँ आर हो जाएगी 15। इसको कैलकुलेट करना है बच्चों, कितने पे जाएगा? 2 पे ये गया बच्चों 50, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इस वाले से, 3 4 जा 3 3 जा 9। अब बच्चों बचता है नीचे 10, तो क्या कर दो, एक के बाद डेसिमल लगा देता हूँ। ठीक है, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कितने में किया बच्चों? इन 60 मिनट में इसने क्या किया है? रोटेशन कंप्लीट किया बच्चों, इतना डिस्टेंस कंप्लीट किया है। ठीक है, इन 1 आवर। तो बच्चों क्वेश्चन आसान सा था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छा करना, ध्यान से करना, स्टेटमेंट को 2 बार क्लियर करना और जब आपको समझ में आए बच्चों तब अप्लाई करना। ओके।